अगर एक बच्चा एक पत्थर फेंके और सांप मर जाए तो क्या ये जादू है या अल्लाह की मदद? आखिर इस बच्चे ने किस रास्ते को चुना, जादू या ईमान? जब बच्चा राहिब को सांप का किस्सा सुनाता है, राहिब मुस्कुराता है और कहता है, बेटा आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे वो आजमाइश आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ सच्चा वाक़या है। आखिर तक देखें और खुद फैसला करें, ईमान क्या होता है? क्या एक बच्चे का ईमान बादशाह और जादूगर को हरा सकता है? आखिर तक देखो, ये सच्चा वाक़या है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सबक आमूज़ किस्से को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक बादशाह था जिसके दरबार में एक जादूगर हुआ करता था। जब वो जादूगर में एक खौफनाक सांप बैठा है जिसने लोगों का गुजरना बंद कर रखा है। लड़के ने दिल में कहा, आज फैसला हो जाए कि अल्लाह के नजदीक राहिब का दीन महबूब है या जादूगर की तालीम। उसने एक पत्थर उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन हक है तो इस सांप को इसी पत्थर से हलाक फरमा दे। जैसे ही पत्थर लगा, सांप वहीं मर गया और रास्ता खुल गया। राहिब ने यह सुना तो कहा, बेटा आज तुम मुझसे अफजल हो चुके हो, अब तुम पर आजमाइश आएगी, सब्र करना और मेरा नाम जाहिर न करना। वक्त गुजरता गया। अब लोग उस लड़के के पास आने लगे, अंधे, कोढ़ी, बीमार, मजबूर। वो सब उससे दुआ की दरख्वास्त करते। लड़का हर एक से यही कहता, मैं शिफा नहीं देता, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ तो मैं दुआ करूंगा। अल्लाह के हुक्म से लोग शिफा पाने लगे। ये खबर बादशाह के एक नाबीना वजीर तक पहुंची। वो तोहफे लेकर लड़के के पास आया। लड़के ने उसे भी ईमान की शर्त बताई। वजीर ने सच्चे दिल से अल्लाह को माना, दुआ हुई और उसकी बीनाई वापस आ गई। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम्हें आंखें किसने दी? वजीर ने जवाब दिया, मेरे रब अल्लाह ने। बादशाह का गरूर टूटने के बजाय और भड़क उठा। उसने वजीर को सख्त सजाएं दी, यहां तक कि राहिब का नाम मालूम कर लिया। राहिब को बुलाया गया। उससे कहा गया, अपना दीन छोड़ दो। राहिब ने इनकार किया तो उसे आरी से चीर दिया गया। फिर लड़के को बुलाया गया। उससे भी यही मुतालबा किया गया, मगर उसने साफ कहा, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह के चेहरे पर गुरूर और गुस्से की आग भड़क उठी। उसने हुक्म दिया, इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। अगर दीन से फिर जाए तो छोड़ देना, वरना नीचे गिरा देना। सिपाही लड़के को ले गए। पहाड़ की बुलंदी पर खड़े होकर हवा की सर्द लहर में उस नन्हे मुजाहिद ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल से दुआ की, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिअता। ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। अचानक पहाड़ लर्ज उठा, जमीन कांप गई और एक लम्हे में तमाम सिपाही गहराई में जा गिरे। सिर्फ वो लड़का महफूज रहा, अल्लाह की पनाह में। वो सीधा बादशाह के दरबार में वापस आया। बादशाह हैरत, खौफ और गुस्से में चीख उठा, ये क्या हुआ? मेरे सिपाही कहाँ हैं? लड़के ने सुकून से कहा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया।
और तुम्हारे सिपाही हलाक हो गए। बादशाह ने दूसरा हुक्म दिया, इसे कश्ती में ले जाकर समंदर में फेंक दो। सिपाही उसे ले गए। समंदर की मौजों के दरमियान लड़के ने फिर वही दुआ की, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित। मौजें बुलंद हुईं, कश्ती उलट गई और सब सिपाही डूब गए, लेकिन लड़का एक बार फिर महफूज रहा। वो खुद बादशाह के पास आया और कहा, ए बादशाह, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते सिवाय एक तरीके के। बादशाह चौंक गया। वो क्या? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे खजूर के तने से बांधो और तीर चलाते वक्त कहो, बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़ल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। बादशाह ने यही किया। तीर चलाया गया। तीर लड़के की कनपटी में लगा और वो नन्हा मोमिन शहादत पा गया। इसी लम्हे मैदान में एक ही सदा गूंज उठी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह बौखला गया। जिस ईमान को वो मिटाना चाहता था वो फैल चुका था। उसने हुक्म दिया, खंदकें खोद दो, आग भड़का दो, जो ईमान से फिर जाए उसे छोड़ दो, वरना आग में डाल दो। अहले ईमान आग में कूद गए, मगर अल्लाह से मुंह ना मोड़ा। एक औरत आग के किनारे रुक गई। उसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। बच्चे ने बोलकर कहा, अम्मा सब्र करो, तुम हक पर हो। और वो माँ अपने बच्चे समेत ईमान के साथ आग में कूद गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान उम्र नहीं देखता, दिल देखता है। हक पर कायम रहना आसान नहीं, मगर इंजाम हमेशा इज्जत का होता है। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए जो आजमाइश में कमज़ोर न पड़े और हमें हक पर साबित कदम रखे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यही है, ईमान कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी जन्नत का रास्ता बन जाती है। अगर आपको ये सच्चा इस्लामी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ईमान की ये रोशनी मज़ीद दिलों तक पहुंचे।